श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सारे कष्ट कट जाते हैं मंत्रों से। मंत्रों के अंदर कितनी पावर है कि हमारे जीवन के दुखों को दूर करते हैं। परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है, हमारा जीवन पवित्र होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे बुरे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने मुख से जितने भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं शुद्ध भाव से, परमात्मा का हमें निकटतम सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन इन मंत्रों का उच्चारण कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। मंत्रों की शक्ति की बात हो रही है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो आपका परमात्मा से सानिध्य करा सकते हैं। आपके दुख, कष्ट, बेचैनी, परेशानी जो भी है वो आपकी परमात्मा के समक्ष रखने का माध्यम है जो ये मंत्र है। इन मंत्रों की शक्ति इतनी है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, विषम परिस्थिति में हो, विषम स्थिति में हो, लेकिन यदि आप शुद्ध भाव से केवल प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने दुख, दर्द, तकलीफ सब उनको समर्पित करते हुए यदि आप उनका नाम का स्मरण करते हैं तो आप उससे बिल्कुल ऐसे बाहर निकल जाते हैं जैसे किसी ने आपको हाथों पे उठा रखा हो। इतनी पावर है। ये तो हम मनुष्य की बात है। आपने अगर पढ़े हो शास्त्र तो जिस भी असुर ने, राक्षसों ने मंत्र लेकर, मंत्रों का की पावर से भगवान को सिद्ध किया और सिद्धियां प्राप्त की और अपने कार्य सिद्ध करे, जो चाहा वो मांगा मंत्रों के वशीभूत होकर, तो प्रभु स्वयं पृथ्वी पर आकर उनको देकर गए जो उन्होंने मांगा। तो इतनी शक्ति है मंत्रों में। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, हम बहुत अधिक तपस्या नहीं कर सकते। तो हमें मंत्र कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए? पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि मंत्र करने की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई समय ही नहीं है। भगवान नहीं कहते 2 घंटे आप माला लेकर हाथ में सारे काम छोड़कर सिर्फ मेरे मंत्रों का जाप करो, कभी नहीं कहते। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप नहा धोकर स्नान करके ही अपने मुख से, अपनी जिह्वा से मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि वो तो घट घट के वासी हैं, वो तो हमारे यहाँ पर बसे हैं। तो इसलिए इन चीजों का औचित्य नहीं। लेकिन औचित्य कहाँ है? औचित्य यहाँ है कि यदि आप शादीशुदा सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, वैवाहिक जीवन में व्यस्त हैं, आप पति के संग हैं और फिर आप बिना स्नान करे मंत्रों का जाप करते हैं, वो गलत है। शुद्ध अवस्था में आप मंत्रों का जाप करिए। अगर यदि आप बीमार अवस्था में अस्वस्थ हैं तो आप किसी भी दशा में मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर कर फिर आप किसी भी अवस्था में मंत्र का जाप कर सकते हैं। कैसे करें? कोई भी अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। राधा कहिए, राम कहिए, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आपने माना है, चाहे हनुमान जी को, माता रानी को, शिव जी को, जिनको भी आपने माना है, बस उन्हीं के मंत्रों का मंत्र। अगर आपको उनके मंत्र नहीं आते, अब क्या करें? कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो लेना आता है, वही मंत्र है। कोई और गुरु मंत्र नहीं, प्रभु का नाम ही मंत्र है। उस मंत्र का आप जाप करें, कितना भी करें, कभी भी करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर में करें, रात में करें, सोते समय जरूर करें और उठते समय जरूर करें। सोते समय जरूर करें, उठते समय जरूर करें। सोते समय अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्रों का जाप करते करते शयन करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, मैं आपको क्या बोलूं, आपकी परेशानियों का हल प्रातःकाल ही आपको मिलता है। प्रातःकाल उठते ही जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, उनका नाम लेकर आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, पूरा दिन आपका अच्छा व्यतीत होता है। जिस कार्य के लिए आप निकलते हैं वो कार्य आपका बन जाता है। वो अद्भुत शक्ति के ये सारे परिणाम है, वो अदृश्य शक्ति के ये सारे परिणाम है। मंत्रों में बहुत शक्ति है, बस थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, उतावलापन नहीं कि हमारा काम ही नहीं बनता, हमारा काम ही नहीं बनता, मैं तो रोज एक माला करती हूँ, मैं तो रोज एक माला करती हूँ, मेरा काम नहीं बनता। ना ना, मत गिनो। भगवान ने हमें अनगिनत दिया है, अनगिनत असंख्य वस्तु दी है संसार में, अनगिनत खुशियां दी है हमें। अगर 2-4 कष्ट भी हैं तो वो भी उन्हीं के हवाले कर दो जिन्होंने खुशी दी है। उन्होंने कष्ट दिए हैं, आज खुशी दी है, कल आपके कष्ट दूर करके वो भी खुशी में बदल देंगे। उन पर भरोसा रखो। मंत्रों का जाप करने में कोई दुविधा में मत आओ कि कब करें, कैसे करें, पर करें जरूर। बस 1-2 चीज मैंने बताई है, उसे छोड़ दें, लेकिन करें जरूर।
कर देखिए, शक्ति स्वयं अपने भीतर भी महसूस करेंगे। भीतर बहुत शांति मिलती है, भीतर से बहुत शक्ति आती है और भीतर से बहुत पवित्रता आती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसको सेव कर लीजिएगा। जब भी मन उदास हो, जब भी मन परेशान हो, जब भी दुख और कष्टों ने घेरा हो, तो इस वीडियो को सुनिएगा। निश्चित आपके मन को शांति मिलेगी और स्वतः आपके मुख से प्रभु का स्मरण होना शुरू हो जाएगा। जहाँ प्रभु का स्मरण होना शुरू होता है, वहीं से कष्टों का अंत होना शुरू हो जाता है। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए और ज़रूर लिखकर बताइए कि कौन कौन इस विधि से मंत्रों को करता है, ये अब करेगा। ईश्वर आपकी मदद करे।